क्लास, मैथ्स की फर्स्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास में अपन फर्स्ट चैप्टर से आपका स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की, जो आपने 6 में या 7 में आपने स्टडी किया। तो उसमें आपने पहला टॉपिक जैसे पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में क्या होता है, जितने भी नंबर आप काउंटिंग के लिए यूज करते हो, यानी जो नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर है उनको, उनका जो सेट होता है उसको आप डिनोट करते हो n से, यानी n इक्वल टू 1 2 3 10, यानी नंबर्स फिक्स तो होते नहीं, जितने आपको यूज करने हैं उतने आप यूज कर सकते हो, नंबर इनफिनिट तक चलते रहते हैं। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो आप काउंटिंग के लिए यूज करते हो। दूसरी नंबर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स आप नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड करते हो, नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड करते हैं तो आपका जो सेट बनेगा वो किसका बन जाएगा, आपका होल नंबर्स का। और होल नंबर को डिनोट किया जाता है W से, W इक्वल टू 0 1 2 3 और आगे ये कंटिन्यू इनफिनिट तक चलते रहते हैं जितने आपको यूज करना है। क्लियर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या रिलेशन हुआ कि जो नेचुरल नंबर है उनको आप होल नंबर कह सकते हो, बट नेचुरल नंबर को आप होल नंबर कह सकते हो, बट होल नंबर को आप नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि 0 आपका होल नंबर है बट 0 आपका नेचुरल नंबर है नहीं है। क्लियर। अब थर्ड जो बात करते हैं हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर है उनको भी अगर आप ऐड कर दें तो क्या बन जाएंगे, इंटीजर, यानी आपके नेचुरल नंबर सारे के सारे प्लस 0 और कंप्लीट जितने भी आपके नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव, इन नंबर्स को आप ऐड कर एक साइड में ले आते हो तब आपके बन जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो सेट है उसको दो सिंबल से डिनोट किया जाता है। पहला सिंबल तो आपका होता है i और दूसरा सिंबल होता है आपका z। आप i या z किसी भी सिंबल से को डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम लिखना चाहिए तो नेचुरल नंबर को, तो देखो आपके लेफ्ट साइड में कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर लाइन पर, और आपके राइट साइड में कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर। तो ये स्टार्ट होगा -, यानी इस तरफ आपका नेगेटिव नंबर कितने भी आप ले सकते हो। अभी यहाँ स्टार्ट करते हैं जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 और आगे भी 10 यानी चलते रहते हैं जितने भी आप नंबर यूज करते हैं। अब दोबारा देखो, जो आपका इंटीजर है उसके अंदर आपके नेचुरल नंबर आके सारे के सारे, और जो इंटीजर है उसमें आपके होल नंबर आके सारे के सारे, और इसमें अगर नेगेटिव नंबर और ऐड कर दें तो आपके क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। यानी आप होल नंबर्स जितने भी हैं उनको आप इंटीजर बोल सकते हो, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं उनको भी आप इंटीजर बोल सकते हो, लेकिन जो कंप्लीट जो इंटीजर है उनको आप होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। रीजन, जैसे -1 है, ये आपका -1 है, तो -1 इंटीजर है बट होल नंबर नहीं और आपका नेचुरल नंबर भी नहीं है। तो ये बात थी जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। रेशनल नंबर एक फिक्स फॉर्म में समझो, यानी P/Q की फॉर्म, यानी इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, यानी P/Q की फॉर्म में हो और आपका जो Q है वो नॉट इक्वल 0, यानी वो 0 नहीं होना चाहिए। प्लस थर्ड कंडीशन होती है उसमें P and Q आर इंटीजर, ठीक है, यानी आपका जो P है
और क्यू है, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन जो क्यू की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो p अपॉन क्यू फॉर्म में जो भी नंबर है उस नंबर को आप क्या बोल सकते हो, रेशनल नंबर। अब देखिए ये q नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों, इसका रीजन देखो। अब देखो अगर आप यहाँ q की वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, p अपॉन 0, p की जगह कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मैं 1 ले लूंगा तो 1 अपॉन 0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, यानी जिसका कोई नहीं है, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए आपका जो q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपके एक चीज माइंड में और आ रही होगी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने प्रीवियस 6 क्लास में या 7 क्लास में। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, p अपॉन q, और q आपका नॉट इक्वल टू 0, यहां तक तो सेम होता है फ्रैक्शन। जो p रेशनल नंबर होता है p अपॉन q की फॉर्म वही होती है, और q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है आपका जो p और q है वो यहां होल नंबर होते हैं, न कि इंटीजर। यानी होल नंबर का मतलब, होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 लेस कोई भी हो सकता है, यानी यहां से आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं होता इसके अंदर। यानी जो फ्रैक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा फ्रैक्शन पॉजिटिव होती है। और आपका जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं जैसे -5/7, -5/7, अब देखो -5 है वो भी क्या है, इंटीजर, 7 है वो भी क्या है, इंटीजर, तो ये आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। अब देखो आप ये लोग 5 और 7, अगर इसका मैं नेगेटिव हटा दूं तो क्या होगा, 5 इंटीजर 7 भी इंटीजर। अब ये 5 और 7 इंटीजर होने के साथ साथ ये होल नंबर भी है, तो आप 5 और 7 को एक फ्रैक्शन भी बोल सकते हो और इसे एक आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हो। क्लियर, यानी जो जितनी भी आपकी फ्रैक्शन होती है वो सारी की सारी फ्रैक्शन क्या होती है, रेशनल नंबर। बट सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। डिफरेंस यानी आपका जो p और q है वो फ्रैक्शन में होल नंबर होता है, और p और q, जो p और q है वो रेशनल नंबर में आपका इंटीजर होता है। क्लियर, अब बात कर लेते हैं अपने रेशनल नंबर के टाइप की, भी कितने टाइप होंगे। तो रेशनल नंबर के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। यानी पहला होता है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा होता है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव यानी जिसमें आपका जो इंटीजर है, जैसे आप लेते हो 3/5 लिया, तो 3 और 5 दोनों के दोनों कौन से इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। यानी जब आप पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हो तब आपको आ जाता है 3/5, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। और यही आप ये लिखोगे -3/5, तब यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। अब अभी बात करते हैं अपने सिंप्लेक्स फॉर्म की, यानी आपके जो रेशनल नंबर होंगे वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आपका 8/16। अब इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन फैक्टर आ रहा है, यानी दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, और 1 जा होता है और ये होता है 4 जाती है, इसको आप लिख सकते हो 1/4। अब इसको सिंपल नहीं कर सकते, यानी ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जब p अपॉन q का कोई भी रेशनल नंबर होता है और आपके जो p और q है इंटीजर, उनके अंदर कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर आप ये बोल सकते हैं कि 1 होना चाहिए, बस 1 के अलावा उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो होती है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इसके बाद इसकी एक फॉर्म हो जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म और आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्या कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले कि -7/-40, क्लियर, 7/-40। अभी आपस में इसको आप क्या कर सकते हो, 7 वन टाइम हो जाएगा, ये 2
2 टाइम हो जाएगा, क्या आएगा माइनस का मान को माइनस नीचे आएगा 2। तो ये तो आपकी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, बट ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या होती है कि आपका कोई भी जो रेशनल नंबर है p/q फॉर्म में है, उसके अंदर आपका q नॉट इक्वल टू 0 का मैंने डेफिनेशन में पढ़ लिया, बट आपका जो q है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और अगर नेगेटिव है तो उसे आप पॉजिटिव बनाएंगे। अब पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये आपका जैसे -1/2 था, नीचे आपका माइनस का, इसको -1 से मल्टीप्लाई और -1 से क्या कर सकते हैं अपन डिवाइड, तो इससे ऊपर वाला -1 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये इसकी क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप ये चीज लिख सकते हैं कि p/q हो, उसको q के मॉडुलस लगा सकते हो एक तरह से कि q का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये पे मॉडुलस लगा हुआ नहीं होता, कहीं आप इसलिए नेगेटिव और उसको बिना मल्टीप्लाई के ही पॉजिटिव बना दो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपलेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म में यही डिफरेंस होता है। वही सेम रहेगा, कॉमन फैक्टर दोनों का क्या रहेगा 1, या आप इस कॉमन फैक्टर को आप एचसीएफ भी बोल सकते हो, जो आपने पढ़ा हुआ है एचसीएफ भी बोल सकते हो। एचसीएफ भी कितना होना चाहिए 1, और दोनों के अंदर सिर्फ फर्क इतना है कि अगर अपॉन के अंदर आपका माइनस है तो उस माइनस को अगर आप हटा देते हो मल्टीप्लाई करके, या आपके जैसे मल्टीप्लाई 3/2 तो उसमें माइनस है ही, तो ये वैसे ही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। और अगर आपके पास नेगेटिव यानी माइनस का इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर है नीचे, तो उसको आपको पॉजिटिव बनाना होगा और -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको आप पॉजिटिव बना सकते हो। आप किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब आप क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड करेंगे, जिससे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो प्लस बन जाएगा और नोमिनेटर के अंदर माइनस आता चला जाएगा। क्लियर? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कोई भी आपको एक रेशनल नंबर दे, उसके इक्विवेलेंट आप कितने भी जो रेशनल नंबर है वो बना सकते हैं। अब उनकी अगर नंबर की बात करें तो इनफाइनाइट है, आप कितने भी जितने भी आप जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। यानी कोई भी दो रेशनल नंबर उठाते हो, उनके बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, बट एक पर्टिकुलर रेशनल नंबर की इक्विवेलेंट फॉर्म आप कितने भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं आपका 7/11, 7/11। अब इसकी आपको इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी है, तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 7/11 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड 2। तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर दो, उसी नंबर से आप डिवाइड कर दो, तो नंबर पर तो इफेक्ट नहीं पड़ता, नंबर वही रहता है, लेकिन नंबर थोड़ा दिखने में चेंज हो जाता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वैल्यू वही रहती है जो पहले थी। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व करते हैं, 2 * 7 * 14, 11 * 22। तो ये भी क्या है 7/11 के इक्विवेलेंट। दूसरी बात करते हैं 7/11 के, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा 21/33। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 4 से डिवाइड, तो 7 4 से कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 44। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ये जो सिंपलेक्स फॉर्म थी, अब इसको कट करके आप सिंपलेक्स फॉर्म में लेके आओ तो वापस आपको क्या आ जाएगा 7/11। यानी इसकी 7/11 जो रेशनल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट आप बहुत सारे रेशनल नंबर यानी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बना सकते हो, जितनी आपको जरूरत हो, या क्वेश्चन में जो आपको जरूरत हो, क्वेश्चन में भी 5 फाइंड आउट करने हैं या 6 फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, कंपल्सरी नहीं है कि आप 2 से स्टार्ट करें, आप किसी भी इंटीजर से आप उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और आपका वो रेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इसी का एक पार्ट और है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसको होता है कोई भी रेशनल नंबर होता है p/q फॉर्म में होगा, q आपका नॉट इक्वल 0 और p और q कैसे होंगे आर इंटीजर, दोनों कैसे होंगे इंटीजर। अब अगर आप इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव इंटीजर है, जैसे -3/5 बना दिया, -3 नेगेटिव इंटीजर है, 5 आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो उस नेगेटिव इंटीजर को आप पॉजिटिव में चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे,
-3/5 इसके लिए आप क्या अप्लाई कर दो, मॉडुलस अप्लाई कर दो। मॉडुलस क्या अप्लाई करने के आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, इसका काम यही होता है, जब भी ये अप्लाई हो जाता है या अप्लाई किया होता है तब वो क्या करता है, उसके अंदर जो भी नेगेटिव साइन बन रहा हो उस नेगेटिव साइन को वहां से हटा देता है और उस पूरी की पूरी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। यानी आपका इसके अकॉर्डिंग देखें तो P/Q का जो मॉडुलस है वो इस P/Q की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, से 3.5 ले लिया, तुमने पॉजिटिव ले लिया तो इसका अगर मॉडुलस लगाओ 3.5, ये मॉडुलस अप्लाई किया उसमें कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर था ही नहीं तो मॉडुलस की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो पॉजिटिव है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वही खुद रह जाता है, और जो नेगेटिव होते हैं माइनस का 3/5 था तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 3/5, यानी उसका नेगेटिव साइन वहां से हट जाएगा। क्लियर, दोनों चीज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हो और एब्सोल्यूट वैल्यू का रेशनल नंबर। क्लियर, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, यानी कौन सा ग्रेटर देन है या लेस देन है या दोनों के दोनों रेशनल आपस में इक्वल है। तो वो आप काम कैसे करेंगे, तो देखिए इसकी तीन कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन यानी आपके जो बोथ रेशनल नंबर है वो कैसे हो, पॉजिटिव, बोथ रेशनल नंबर आर पॉजिटिव। तब आप जो फ्रैक्शन का मेथड है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा उसी मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3 और 4/, या ये चलो यहाँ पर जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यानी 2/3 और 3/4, इनका पर कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है या दोनों इक्वल है। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज कितना होता है, 12 होता है। अब देखिए 2/3 इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है कैसे नंबर से कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के इक्वल टू चला जाए, यानी इसको कितना बन जाए, 12 बन जाए। तो देखो इसके अपन में कितना है 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, तो अपन इसको करते हैं 4 से, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो गया कि 12। नेक्स्ट आपका है 3/4। अब यहाँ इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 12 बनता है, तो इसको किससे करते हैं 3 से, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में 3 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू होगा आपका 3 को 3 से करेंगे तो 9/12। अब दोनों नंबर को ध्यान से देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों का इक्वल है, नोमिनेटर इसका 8 है, इसका कितना है 9 है, तो 8 बड़ा होता है कि 9, यानी 8/12 है वो नंबर लेस देन होगा किससे 9/12 से। अब आप इनकी ओरिजिनल वैल्यू लिख सकते हो, यानी 8/12 कैसे आया, 8/12 आपने बनाया था 2/3 का, या आप यहाँ कट भी कर सकते हो कि 4 2 जा 4 3 जा, यानी 2/3 लेस देन, इसको कट करेंगे तो 3/4, ये हो जाएगा आपका 3/4। यानी ये कंपैरिजन कब था, जब दोनों के दोनों नंबर कैसे हो आपके पॉजिटिव नंबर। अब इसी की दूसरी कंडीशन यूज करना है कि आपके जो बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, यानी आपके दोनों के दोनों नंबर कैसे हो, नेगेटिव नंबर हो, तब आप इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो देखिए, तो एग्जांपल ये सेम का सेम एग्जांपल है, माइनस का 2/3 और माइनस का 3/4। अब यहाँ देखो दोनों के दोनों कैसे हैं, नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर है इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे। नॉर्मल सी बात है, आपने पहले भी पढ़ा था कि -1 और -2 इनमें कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। अब नॉर्मली अगर नेगेटिव साइन नहीं होता हमको पता है कि 2 ग्रेटर होता है 1 से, बट जब माइनस का नंबर हो जाता है 1 और ये भी माइनस का 2 हो जाता है, तो माइनस का जितना बड़ा इंटीजर होगा वो उतना ही क्या होगा, रियल में छोटा होगा, यानी तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 बड़ा। तो सेम प्रोसेस अपन यहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए अपन पहले इनका नेगेटिव साइन हटा देते हैं,
नॉर्मली बिना नेगेटिव साइन के इनका कंपेयर करते हैं। उसके बाद में लास्ट में जैसे नेगेटिव साइन अप्लाई करोगे तो या तो लेस देन को ग्रेटर देन में चेंज कर दो और ग्रेटर देन को लेस देन में चेंज कर दो। इस अगर ये नहीं करना चाहते तो नंबर्स को एक दूसरे की जगह से रिप्लेस कर दो, चेंज कर दो। यानी मैं यहां से उठाता हूं 2/3 और 3/4, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो इन दोनों का अभी कंपैरिजन किया था तो दोनों में बड़ा कौन था 3/4, यानी 2/3 लेस देन 3/4। क्लियर? आपका 3/4 क्या है ग्रेटर और 2/3 क्या है लेस देन। ये तो था जो भी पॉजिटिव। अब इसी में क्या अप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन अप्लाई करोगे ना सर तो क्या करोगे, या तो आप इस लेस देन को ग्रेटर देन में चेंज कर दो, अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको वैसा का वैसा ले दो और इन दोनों को रिप्लेस कर दो। दोनों काम में से कोई एक काम करना, दोनों मत कर देना। या तो नंबर्स को रिप्लेस कर दो, इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ और नेगेटिव साइन अप्लाई कर दो, या आप इसका जो लेस देन है उसको ग्रेटर देन और ग्रेटर देन को आप लेस देन में चेंज कर दीजिए। अब यहां देखो -2/3 और -3/4। मैंने नंबर्स को रिप्लेस नहीं किया, नंबर को रिप्लेस नहीं किया तो क्या करूंगा, लेस देन है उसको मैं किसमें चेंज कर दूंगा ग्रेटर देन में। क्लियर? इसके अलावा दूसरा इसी का देख लेते हैं हम कि मैं लेस देन को भी हटा दूंगा तो नंबर को आप रिप्लेस कर दो, यानी आपका 3/4 इस तरफ आ जाएगा लेस माइनस और -2/3 आगे की तरफ चला जाएगा। अब इसका एक छोटा सा पार्ट है कि वो नंबर्स आ कैसे हो आपके एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नंबर कैसा हो नेगेटिव नंबर। तो यहाँ तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, सबको पता होता है कि नेगेटिव नंबर है वो हमेशा छोटा होता है और जो पॉजिटिव नंबर है आपका वो बड़ा होता है। कोई एग्जांपल के आप लेके देखो तो जैसे 3/5 ले लिया और 1/, या 5.7 ले लो तो अगर इसका नेगेटिव लगा देंगे क्लियर लेस देन होगा, और अगर नेगेटिव हटा देता हूं मैं इसके लगा देता हूं तो क्लियर ये लेस देन होगा। चलो बड़ा हो छोटा हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो आपका नेगेटिव नंबर हमेशा लेस देन रहेगा और पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। तो जब दोनों आपके पॉजिटिव हो तो आप एलसीएम वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं। जब आपके दोनों नेगेटिव हो तो आप उनका नेगेटिव साइन को हटा दीजिए, हटाने के बाद उन दोनों का इसी मेथड से क्या कर लीजिए कंपैरिजन। उस कंपैरिजन के बाद जिसका नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं तो उसके अप्लाई करने के दो मेथड है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में